पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास है ना, सही बेड़ा गर्क इनका होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज इस वजह से झगड़े होते हैं कि घी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफरत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफरत है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग इनको अमीर समझते हैं। ये मिडिल क्लास या आखिर कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का। गाड़ी तो होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। कपड़े साफ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस भी होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी भी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैरो तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खिलाकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज्यादा निकलवाने की ना जरूरत पेश आती है ना हिम्मत पड़ती है। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा न करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में ही कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं। ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा होता है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ वो हर बंदा मजे में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। यह बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं है वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ मांगता नहीं और गरीब हर एक के आगे हाथ पिलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा इसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास यही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ खुदा भी इसी मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास है जो सबसे ज्यादा खैरात करती है। बाज़-औक़ात तो इनकी अपनी जिंदगी गरीबों से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलीट क्लास या अपर एलीट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अजहा पर कुर्बानी की इस्तेताद ना रखने के बावजूद किसी ऊंट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी जिंदगी घरों में जो फालतू लाइट्स हैं इनको ऑफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाने में गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूं, 2 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब है कि मैं जरा लेट हूं। ये एक दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े भी 2-2 दिन चला लेते हैं। ये हर 2 घंटे के बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग भी चेक करते हैं। ये कभी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूंकि पढ़ी लिखी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इनके पास बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी आपदीदा हो जाते हैं। इनके घर में जो काम करने वाली गरीब मासी होती है, चूंकि वो गरीब होती है लिहाजा दीगर मुख्तलिफ घरों में भी काम करती है, इसलिए रमज़ान में हर घर से राशन के नाम पर लगभग 50 किलो आटे समेत 4-5 माह का राशन इकट्ठा करने में कामयाब रहती है। लेकिन मिडिल क्लास ये परेशान रहते हैं कि अपने घर के लिए जो 15 दिन का राशन लाए थे वो ख़त्म होने के करीब है और तनख्वाह मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। लेकिन मिडिल क्लास या आखिर क्या करे? ये ना ज़ुकात मांगता है, ना फितराना, ना भीख। ये सिर्फ कुड़ता है, सिसकता है और मरता है।